पानी की कमी की वजह से सीवेज फार्मिंग हो रही है। सीवेज फार्मिंग में ये कीड़ों के अंडे पाए जाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में कहा गया है 60 to 80%, कुछ शहरों का 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को वर्म्स हैं। पॉटी वाले रास्ते में इचिंग होना, खारिश होना, दिस इज़ द कॉमनेस्ट फर्स्ट सिम्टम और ये इंडिकेट करता है पिनवर्म्स। हुक वर्म एक ऐसा वर्म है जो कि आंतों में जाके हुक द्वारा वहाँ पर अपना घर बना लेता है। एक तो वो इंसान की खुराक ले रहा है, स्पेशली विटामिन्स एंड मिनरल्स। नंबर 2, ब्लीडिंग कर रहा है पंक्चर करके। तो एनीमिया इज ए वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन। टेप वर्म अलग अलग किस्म के होते हैं। ये है पोर्क टेप वर्म। एमआरआई हैं इंसान के जिसमें ब्रेन, मसल, लिवर, किडनीज हर जगह पे ये कीड़ा पहुंचा हुआ है। जब ये ब्रेन पहुंचती है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। ये आज के टाइम में सबसे कॉमन कारण है बड़ों में एपिलेप्सी का। सेहतनामा को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस हमारे पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कुछ और विषयों पर, कुछ और टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप में से ही बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है कि बच्चों के पेट में कीड़े, इस पर आप वीडियो बनाएं कि उसके लिए क्या किया जाए। तो आज हम इस विषय पर बात करने के लिए हाजिर हैं और जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है और अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। सो अब बात करते हैं बच्चों में पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। वेलकम सर। सो बहुत सारे पेरेंट्स लिख रहे हैं, आप ही के कुछ वीडियोस के नीचे भी कमेंट में मैंने पढ़ा कि आप इन पर आपके साथ वीडियो बनाएं। सो क्यों हो जाते हैं बच्चों के पेट में कीड़े और पता कैसे चलता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं? हम बात करते हैं इकोसिस्टम। हमारे आसपास इंसानों के अलावा बहुत सारे बड़े जानवर भी हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी। ये हमारा इकोसिस्टम है। और इसके अलावा हमारे आसपास और छोटे जीव जंतु भी हैं, जिनमें से बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, मक्खियाँ, और उसी का एक अंग है ये जो वर्म्स होते हैं या कीड़े। हमारा इकोसिस्टम है ये, इनसे परे रह नहीं सकते हम जी। क्योंकि ये जो वर्म इन्फेस्टेशन है, कॉमनेस्ट कारण जो कि ह्यूमन बेबीज़ को या ह्यूमन बीइंग्स को इन्वॉल्व करता है, वो है हमारे सॉइल, हमारी धरती के साथ रिश्ता। मोस्टली वर्म्स एज वेल एज उनके अंडे, जिनके ज़रिए ये इन्फेक्शन आता है, ये सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल से ही हम सब्जियां और अपना अन्न लेते हैं। पानी की कमी की वजह से सीवेज फार्मिंग हो रही है। सीवेज फार्मिंग में ये कीड़ों के अंडे पाए जाते हैं। उन्हीं सब्जियों, फल में ये पानी जाता है और इंसान उनके कांटेक्ट में आता है और इसके ज़रिए ये कीड़े शरीर में प्रवेश पाते हैं और एक बार पाने के बाद जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं, पूरे वर्म्स बन जाते हैं। अंडों से वो पूरा वर्म बनता है और ये बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी गलत धारणा है। लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया तो उसको कीड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। शहरों में हम सॉइल के कांटेक्ट में तो नहीं मिट्टी में आते, तो कोई खेल ही नहीं रहे फार्मिंग नहीं है, बच्चे। कोई मिट्टी में, पर हम सब्जियां तो लेने जा रहे हैं। रॉ वेजिटेबल्स को हाथ तो लगा ही रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे घर में सब्जियां आई, हमने बनाई और वो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं थी, धुली नहीं थी और कंज्यूम हो गई। उसके ज़रिए भी जा रहे हैं अंदर कीड़े। कंटेमिनेटेड पानी है, हर जगह मिलता है, आपने पानी कंज्यूम किया। प्लस इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर कोई इन्फेक्टेड कुक है, ही स्प्रेडिंग इट थ्रू हिज हैंड्स। हाँ, वो इन्फेक्टेड है
उसकी पर्सनल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है और आप खोमचे पे खड़े होके आप लोगों को खिलाए जा रहे हैं, आपने हाथों के साथ में इन्फेक्ट कर दिया। सफाई से अगर खाना नहीं बन रहा तो भी आपके हाथों से वो वॉर्म जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, अंडे आ रहे हैं। कुछ हद तक पेट्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डॉग्स एंड कैट्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर। तो एक बहुत ही वाइड इस इकोसिस्टम के पार्ट के इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हमें इंसानों को ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं, डेवलप्ड कंट्री हो, यूएसए, साउथ अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे वर्म इन्फेस्टेशन बड़ा कॉमन है। अच्छा। इंडिया जैसी कंट्री में कहा गया है 60 to 80%, कुछ शहरों का 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को वर्म्स हैं। बड़ों को भी और बच्चों को भी। इट्स ए मैसिव लोड। हाँ जी, क्योंकि बड़े भी तो कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चे तो चलो हाथ धो के नहीं खा रहे, पर बड़े अपनी सब्जियां ला रहे हैं वहाँ से, मार्केट से बाहर खा रहे हैं, इन्फेक्ट तो होंगे। 60 to 80%। और कुछ शहर इंडिया के हैं जहां मोर देन 90% पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। 10% वो पॉपुलेशन होगी जो घर में बेड रिडन है या जो बहुत ही बढ़िया सफाई का ख्याल रखते हैं। ये हमारा लोड है वर्म इन्फेस्टेशन का। इसको हम बड़ी नहीं, पब्लिक को पता है, कॉमन प्रॉब्लम है, मानते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं सभी, क्या सभी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं? मान के चलिए, जैसे मैंने आपको 60 to 80% का फिगर बताया, एक क्लास में 60 to 80% बच्चों को वर्म इन्फेस्टेशन होगा ही होगा। हाँ, अब इसके पता कैसे चलता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं? हाँ, तो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है या मीठा खा रहा है तो उसके पेट में कीड़े होंगे। गलत, ऐसा नहीं होता। जितना इंसान खाता है उतने कीड़े खा सकते हैं। अगर कीड़े किसी इंसान के पेट में, आंतों में होंगे, कितना खाना खा लेंगे, साइज क्या होता है उनका। तो ये नहीं होता। नंबर 2, दांतों का कटकटाना रात को, कोई कीड़ों से संबंध नहीं। नंबर 3, चेहरे पे वाइट स्पॉट्स हो जाना, कोई संबंध नहीं कीड़ों से। तो व्हाट इज द कॉमनेस्ट सिम्टम? दे आर एसिम्प्टोमेटिक। कोई सिम्टम नहीं होता, पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता बच्चों को। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को कोई सिम्टम नहीं है, पर पेट में कीड़े हैं। पेट में कीड़े हैं। फिर क्या सिम्टम है? इचिंग होना, पॉटी वाले रास्ते में इचिंग होना, खारिश होना। दिस इज द कॉमनेस्ट फर्स्ट सिम्टम। ओके। और ये इंडिकेट करता है पिनवर्म्स, थ्रेडवर्म्स एंड पिनवर्म्स का ये सिम्टम होता है। नंबर 2, वेग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट दर्द हो रहा है हल्का सा, पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग सेंसेशन, कभी डायरिया हो रहा है। ये बच्चा कंप्लेन करेगा इनमें वर्म। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनीमिया का होना, सिवियर एनीमिया का होना। हुक वर्म एक ऐसा वर्म है जो कि आंतों में जाके हुक द्वारा वहाँ पर अपना घर बना लेता है, और क्योंकि उसने हुक किया है आंतों के अंदर, वहाँ से ब्लड का रिसाव होता रहता है। सो एक तो वो इंसान की खुराक ले रहा है, स्पेशली विटामिन्स एंड मिनरल्स। नंबर 2, ब्लीडिंग कर रहा है पंक्चर करके। तो एनीमिया इज ए वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन, हुक वर्म इन्फेस्टेशन। ओके, तो एनीमिया के फिर क्या सिम्टम्स बच्चे में होते हैं? बच्चा पीला लगेगा, आपको पीलापन नजर आएगा बच्चे के अंदर, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, बच्चे का बढ़िया वेट गेन नहीं होगा। और एक स्पेशल काइंड ऑफ एनीमिया होता है जो हुकवर्म की वजह से होता है, एज कंपेयर्ड टू जो डेफिशिएंसी डिजीजेस वाला, जो आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया है, विच इज़ द कॉमनेस्ट एनीमिया, वो बिल्कुल अलग किस्म का। जैसे ही कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट ब्लड फिल्म को देखेगा, उसको पता पड़ जाएगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी होने की वजह से है या ये वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से एनीमिया आया, वो डिफरेंट किस्म। यानी कि बच्चों के पेट में जो कीड़े हुए वो बच्चे का खून चूस लेते हैं, खून भी ले रहे हैं, खून की ब्लीडिंग भी हो रही है और न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। और टेस्ट फिर डायग्नोस कैसे करते हैं आप? हाँ, तो जो कॉमनेस्ट वे टू डायग्नोज है, जो बच्चा बता रहा है कि मुझे इचिंग हो रही है, तो वहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा होता है। बच्चे की अंडरवियर में, अंडर गारमेंट्स में आपको कई बार वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ जाएंगे, वो कंफर्म हो गया। कई बार पॉटी में कीड़े भी नजर आते हैं। हाँ जी, पॉटी में कीड़े चल रहे हैं वाइट कलर के छोटे, थ्रेडवर्म, पिनवर्म। कई बार नहीं होता तो बच्चे के पॉटी वाले रास्ते में एक टेप लगा दी जाती है, जस्ट ए टेप, सेलो टेप, और सेलो टेप के ऊपर
इस कीड़े के अंडे पाए जाते हैं। आप रात को लगा दीजिए, सुबह सेलो टेप हटा के माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, आपको अंडे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि वर्म रात के वक्त ही आता है बाहर। वहाँ पर उसके मूवमेंट से बच्चे को इचिंग होती है, जो कि सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है। ओके। और इस प्रोसेस के दौरान वहाँ पर वो अंडे चिपक जाते हैं उस टेप पर, और उस टेप को जब आप एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में तो वहाँ पर आपको वो अंडे नज़र आएंगे। दूसरा तो ऑफ कोर्स आप स्टूल की टेस्ट करा लीजिए, स्टूल की जांच करा लीजिए। उसमें तो ये भी पता पड़ जाता है कि ये कौन सा वर्म है, हुक वर्म है, थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है, पिन वर्म है, टेप वर्म है। इतने सारे इतने 5 तरह के आपने नहीं, गिना 5 के दिए। अलावा भी बहुत सारे हैं, ये 5 कॉमनेस्ट हैं। तो आपको उनके अंडों से बड़ा क्लासिकली आप बता सकते हैं। और ये सब मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हम गुजरे हैं पढ़ाई के ज़रिए, उस दौरान सेकंड और थर्ड MBBS में हम ये टेस्ट करा करते थे, और उसमें हम ये देखा करते थे सारे अंग। तो टेस्ट तो बड़ा सिंपल है, बट कई बार क्योंकि हमें पता है कि 60 to 80% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है ही, तो गवर्नमेंट कई बार टेस्ट करना लाजमी नहीं समझती, क्योंकि आप सीधा ट्रीट करिए। जब आपको पता है 80% कीड़े हैं पॉपुलेशन ही है तो हैं। उसको ट्रीट करिए। इट इज़ सच ए कॉमन प्रॉब्लम। तो टेस्ट होता नहीं है, करते नहीं हैं, हम ब्लैंकेट ट्रीटमेंट देते हैं सब ओके। बच्चों को। तो वो जो पेट में कीड़े मारने की दवाई होती है हाँ वो जी, दे दी जाती है। बिल्कुल। स्कूलों में भी दी जाती रही, यस, हमें तो दी जाती रही बिल्कुल। है। सो नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि कई सालों से स्कूलों में 10 फरवरी और 10 अगस्त को साल में 2 बार हर बच्चे को डीवर्मिंग एजेंट सिंगल डोज दिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेट किया गया है कि 22 करोड़ बच्चों को वर्म इन्फेस्टेशन है एट एनी गिवन टाइम। 22 करोड़ बच्चों को, इंडिया की बहुत पॉपुलेशन। बड़ी तो पॉपुलेशन है ये। एक मैसिव प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें वी शुड बी ग्रेटफुल कि वो इतने मास स्केल पे ये प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं एंड एवरी ईयर। एंड उनमें पेरेंट्स का भी काफ़ी साथ रहा है, स्कूलों का भी साथ रहता है, और इस प्रोग्राम द्वारा बहुत सक्सेसफुली साल में 2 बार ये दवा दी जाती है, सो दैट हम मान के चलें कि एक बार हमने ब्लैंकेट ट्रीटमेंट कर दिया तो बच्चों को कम से कम कीड़ों से होने वाली दिक्कतों से आराम मिल जाए। पर क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है और ये वापस आनी ही आनी है, क्योंकि हमारे आसपास इन्फेक्टेड वाटर, सीवेज फार्मिंग, वेजिटेबल्स, बच्चों की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से, सो गवर्नमेंट भी लगातार हर साल 10 फरवरी 10 अगस्त हर बच्चे को हमने ट्रीट करना ही करना है, भले उसे दोबारा इन्फेक्शन हो हम उसको दोबारा ट्रीट करेंगे, और सालों तक 19 साल तक के बच्चों को हमने ट्रीट करना है। और ये चलता रहता है हर साल, 19 लगातार साल तक के बच्चों को दी जाती है दवाई। लगातार ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। बहुत सारे और होम रेमेडीज़ कही गई हैं कि भाई फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट दे दीजिए। गार्लिक के लिए बारे में कहा गया है कि भाई गार्लिक भी एक किस्म का जो है एंटी डीवर्म है। कुछ लोग हींग का पानी दे देते हैं, बट ये सारी चीज़ों में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इनके ऊपर रिलाय करके हम एक सिंपल सी दवा, जिसका मतलब 10 रुपए की भी नहीं है वो दवा, तो इस इलाज से हम बच्चों को वंचित नहीं रख सकते। हमें अच्छा, ये देना तो हो ही। गई स्कूल में दे दिए। ऐसा भी होता होगा कुछ बच्चे रह जाते होंगे और उनको प्रॉब्लम होती होगी, उसके बाद घर पे वो फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए देखिए, कंसल्टेशन के लिए? एज ए रूल शहरों में जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम एज ए रूल इनको साल में 1 बार तो डीवर्मिंग दे ही देते हैं। ये शहरी बच्चे हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, साफ़ पानी है, तो मान के चलते हैं कि चलो इनको 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार दिया जाए। और जब हम बच्चों को ट्रीट करते हैं तो उसी वक्त हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप भी एक एक डोज इन दवाइयों का ले सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल सोर्स तो कॉमन है सबका। ओके। अगर बच्चे को है तो आपको भी हो सकता है। तो सर्वेंट्स को घर में एज वेल एज पेरेंट्स एवरीबडी सबको रेकमेंड कर दिया जाता है एक एक डोज ले लीजिए साल में 1 बार। ये कीड़े क्या ब्रेन पर भी असर डालते हैं? हाँ, तो ये जैसे मैंने आपको 5 कीड़ों के नाम बताए से उसमें से एक था टेपवर्म। टेपवर्म अलग अलग किस्म के होते हैं। ये है पोर्क टेपवर्म, सुअरों से आने वाला। सो वंस अगेन, जहाँ पर पिग्स सुअर पाए जाते हैं, जब वो पानी का कंटामिनेशन करेंगे सीवेज का, और उस सीवेज से कोई सीवेज फार्मिंग होगी,
उसमें जो सब्जियां आएंगी उसके अंदर पोक टेपवर्म के अंडे होंगे। उन अंडों से, ये अंडे जब इंसान के शरीर में गए तो वो पूरा वर्म बनते हैं और ब्लड में जाते हैं सीधा, और ब्लड से वो शरीर के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। ब्रेन में भी। हमारे पास एमआरआई हैं इंसान के, जिसमें ब्रेन, मसल, लिवर, किडनीज, हर जगह पे ये कीड़ा पहुंचा हुआ है। और वो कीड़े ग्रो होते हैं, मल्टीपल लीजन, और कई बार इनको रसौली की तरह समझा जाता है कि क्या ये कोई कैंसर तो नहीं है, पर एमआरआई पे इसका पिक्चर इतना क्लासिक होता है कि एमआरआई पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये पोर्क टेपवर्म है। इस बीमारी को हम, जब ये ब्रेन पहुंचती है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। ये आज के टाइम में सबसे कॉमन कारण है बड़ों में एपिलेप्सी का। ओह, जो मिर्गी के सबसे दौरे कॉमनेस्ट पड़ते हैं। कारण है एपिलेप्सी का। हमने बच्चे देखे हैं जिनकी मसल्स में भरे पड़े हैं कीड़े, ओह, किडनी में, लिवर में, ब्रेन में। बच्चे कैसे अब? बचें, सफाई, हाइजीन, रेगुलर डीवर्मिंग, यही सॉल्यूशन है। कुछ खास बातों का जाते जाते अगर आप बता सकें, जब हम सब्जियां फल घर में लाते हैं या खाना बनाते हुए, खाना खाते समय ध्यान रख सकें। सबसे पहले जब बच्चों को हम ले जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, अगर बच्चे ने सब्जियों को हैंडल किया है तो घर आके बच्चे की हैंड वॉश अच्छी तरह की जाए। नाखून हमेशा बिल्कुल ट्रिम्ड रखें, बिकॉज़ नाखूनों के नीचे जो मैल फंसता है उसके ज़रिए अंडे अंदर आते हैं। सब्जियों को घर लाके अच्छी तरह वॉश किया जाए एंड कुक्ड सब्जियां खाई जाए। अच्छी तरह से पकी हुई। सैलड्स बाहर शादियों में, होटल्स में नहीं खाने हैं, क्योंकि क्या वो धुले थे या नहीं पता। और ये सैलड्स के ज़रिए मूली ज़मीन में उगती है, गाजर ज़मीन में उगता है, प्याज ज़मीन में उगता है। ये सारी चीज़ें सैलड्स वाली चीज़ों के ज़रिए, बिकॉज सैलड होता भी अनकुक्ड है, तो इसमें ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। सो टोटल हाइजीन, हैंड वॉशिंग बिफोर मील्स, खेलने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग, नेल ट्रिमिंग, सब्जियों को धोना, फुल कुक्ड वेजिटेबल खाना, बाहर का पानी का सेवन ना करें, या जहाँ से भी करें पानी फिल्टर्ड हो, सेफ़ पानी हो। यही सब प्रिकॉशन है जो ले सकते हैं। इसके बियॉन्ड 1 से 19 साल के बच्चों को साल में 2 बार कीड़ों की दवा दी जाए। और वो जो कहते हैं कि आप अपने फल सब्जियां जो हम कच्चे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं कुछ, तो उनको नमक और सोडा डाल के धोने से फ़ायदा होता है। मतलब अगर वो कंटैमिनेटेड है, नमक और सोडा से कुछ नहीं होने वाला। सीवेज के अंदर बहुत सारे और ख़तरनाक केमिकल होते हैं, अगर वो उसमें पनप सकते हैं। बॉइलिंग एंड जो कुकिंग इज़ द ओनली वे। ओके। नमक सोडा से कुछ नहीं होगा उनका।